नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 20। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन यू सेल अ कॉल ऑप्शन इट मींस यू आर गिविंग द राइट टू समवन एल्स टू बाय एन अंडरलाइन एसेट फ्रॉम यू। हाँ, ट्रू। ठीक है, तो जब आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो आप अगले बंदे को राइट दे रहे हैं कि आप इसको बाय करें। ठीक है, तो सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, बायर्स गेट द राइट और सेलर हैज द ऑब्लिगेशन। इनमें से डेरिवेटिव्स क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव्स? करेंसी स्वैप जो था डेरिवेटिव्स होता है, फॉरवर्ड को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, फ्यूचर आर भी डेरिवेटिव्स, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑप्शन कैन बी इक्वेटेड एज, तो ऑप्शन वैल्यू कैसे निकलती है? ऑप्शन वैल्यू का फॉर्मूला देखो यहाँ आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन वैल्यू में। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है उसमें टाइम वैल्यू, तो ये इसका ट्रू हो जाएगा आंसर। A client buy a USD call option at strike of 75.5 and pay premium ये। ब्रेक इवन पॉइंट क्या? तो मैंने बताया है कॉल के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जो भी आपकी स्ट्राइक रहेगी ना उसको ऐड कर देंगे आप प्रीमियम में। 0.3 75.5 तो 75.8 बी इसका आंसर हो जाएगा। Interoperability among clearing corporation framework is applicable to all Indian security market except इंडेक्स डेरिवेटिव्स, इंडेक्स ऑप्शन, कमोडिटी डेरिवेटिव्स को याद कर लेना, ये बहुत दिखेगा आपको क्वेश्चन। इंटर ऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क अप्लाई इक्विटी डेरिवेटिव्स में, करेंसी में, लेकिन कमोडिटी में ये अप्लाई नहीं होती है। ड्यू टू डेनियल ऑफ मैच ऑर्डर बाय क्लाइंट विच टाइप ऑफ रिस्क अराइज? मार्केट रेगुलेटरी ऑपरेशनल हो जाएगा। ड्यू टू डिनायल ऑफ मैच ऑर्डर बाय क्लाइंट, ड्यू टू डिनायल ऑफ द मैच ऑर्डर बाय द क्लाइंट विच ऑफ द रिस्क अराइज? ऑपरेशनल। इसको ये भी आपको देखने को मिल सकता है, बुक में भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट ट्रेडिंग डे फॉर यूरो एंड मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? So which of the following is the last trading day for euro NR monthly future contract? तो यूरो एनआर का मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसका लास्ट ट्रेडिंग डे कौन सा रहता है? 7 बिजनेस डे बिफोर, नहीं 7 तो रहता ही नहीं ना, 2 रहता है। 1 बिजनेस डे नहीं, 2 वर्किंग डे पीरियड टू लास्ट बिजनेस डे ऑफ एक्सपायरी मंथ। जो भी एक्सपायरी मंथ का रहेगा ना, उससे एक्सपायरी मंथ में जो उससे पहले के 2 दिन लास्ट जो भी रहेंगे, जो वर्किंग डे रहते हैं उसमें 2 वर्किंग डे prior to last business day of the expiry month. A person goes short in British pound INR future at 99.75, एक्सपायरी में रेफरेंस रेट आई उसकी 100.75, तो उसको क्या हो गया? उसको लॉस हो गया ना। सेल करा था कि मार्केट करेंसी यूएस ब्रिटिश पाउंड आया ना नीचे जाएगा, लेकिन इतने तो चला गया ऊपर। कितना ऊपर चला गया? 1 ऊपर चला गया। तो मेक प्रॉफिट रुपीज, मेक लॉस रुपीज 1। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर द सेम टेन्योर द प्रीमियम फॉर बाइंग एंड इन द मनी ऑप्शन इज लाइकली टू बी लोअर देन द प्रीमियम ऑफ बाइंग एट द मनी ऑप्शन। क्या बोला? इन द मनी ऑप्शन लोअर रहता है और एट द मनी से गलत, फॉल्स। इन द मनी हमेशा, इन द मनी आपका प्रीमियम हाई रहता है, प्रीमियम हाई रहता है। एटीएम के थ्रू वो कम होता है, ओटीएम में वो कम होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को इसके होता है। और यहाँ डीप इन द मनी में आपको 1 मिलेगा, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, 0 एटीएम में 0 मिलेगा, तो फिर 1 माइनस पॉइंट माइनस 0.978 ऐसे करके ये भी जाएगा -1 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन it means that you have and the obligation to sell
व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन इट मीन्स दैट यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। नहीं, जब आप पुट को सेल करोगे ना तो आपके पास ऑब्लिगेशन होगी टू बाय, सेल नहीं टू बाय। क्यों? आपने सेल कर रखा है, ठीक है, बायर के पास राइट है अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने का। तो अगर वो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय करो तो बाय ऑर्डर लगाया तो आपके पास ऑब्लिगेशन है उसको बाय करने की, ठीक है। तो सेलिंग अ पुट ऑप्शन मीन्स बायर हैज द राइट, बायर के पास राइट है टू सेल, सेलर के पास ऑब्लिगेशन है टू बाय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द बेस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर ओनली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विदाउट एल्गो। अच्छा, क्या बेस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरी है सेबी ने जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विदाउट एल्गो? ये हो जाएगी आपकी 10 लाख। In case of exchange traded currency option contract, the operating range is based on रो। नहीं, डेल्टा रहती है ना, रो रो तो आपका इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होता है। ऑपरेशन रेंज इज बेस्ड ऑन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स contract recognize which of the following type of hedging for hedge accounting? The hedge of net investment in a foreign operation, फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग मॉडल कैस, ये आप पढ़ लेना एक बार, कुछ है नहीं इसमें, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आती है? टाइम वैल्यू। मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, जिसमें ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से आता है। ये देखो, ऑप्शन प्रीमियम का है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम में से हम इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस करेंगे और टाइम वैल्यू आएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू इज टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन प्रीमियम है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जब ऑप्शन प्रीमियम में से हम इंट्रिंसिक वैल्यू हटा देंगे तो टाइम वैल्यू आ जाएगा, जो बची वैल्यू टाइम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्राइस विच ऑप्शन बायर पे टू ऑप्शन सेलर टू एक्वायर द राइट टू कॉल्ड एज। जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रीमियम तो बोलते हैं, प्रीमियम। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखना इजी सेट था ये, प्रैक्टिस करना। 20 सेट हो गए हैं, 20 सेट ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका करेंसी में लगभग 40 to 50%, 60% मान लो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस। बाकी अगले सेट भी देख लेना, आप क्वेश्चन ज़्यादा आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, रिपीटेड नहीं मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे ही मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार आराम से। तो थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस, अब नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।